अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। कोरोना वबा के बाद दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी ज़िंदगी की रौनकें बहाल तो हो गई हैं, लेकिन कई शोबों पर उसके बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। इस वबा से पहले दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का कोई ख़ास तसव्वुर और अहमियत नहीं थी, लेकिन अब कई शोबों में अखराजात को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम एक ज़रूरत सी बन कर रह गई है। शायद यही एक अहम वजह है कि पिछले एक साल से अमेरिका में असातिज़ा अपना शोबा अब तर्क करने लगे हैं। रवां साल के शुरू में एक गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिका की सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स असातिज़ा की है। लिंकन से की गई कैलकुलेशन के मुताबिक इस साल जून में असातिज़ा के जॉब छोड़ने की शरह पहले साल के मुकाबले में 41% ज़्यादा थी। असातिज़ा के कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने की असल वजह क्या है और वो अपना प्रोफेशन तर्क करके उसके मुतबादिल के तौर पर किन शोबों में जगह बना रहे हैं, इस मौजू पर आज अपने हम सोशल रिव्यू में बात करेंगे। न्यू जर्सी से माहिर तालीम और समाजी रहनुमा नुसरत सुहेल हमारे साथ मौजूद होंगी, उन्हें ज्वाइन करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर खुशामदीद। समाजी रहनुमा और माहिर तालीम नुसरत सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। ये बताइए कि अमेरिका में असातिज़ा की कसीर तादाद अपने इस्तीफ़े क्यों दे रही है? कोविड के बाद वाक़ई ये देखने में आया है कि टीचिंग फ़ोर्स जो है थोड़ी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है और एक तो रीज़न ये भी है कि हाइब्रिड पढ़ाने के बाद दोबारा स्कूल की नौकरी करने में थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं अक्सर टीचर्स को। मैंने भी इस साल पिछले साल तो मैंने तक काम किया था, स्कूल जाके किया था, मगर वाक़ई बहुत मुश्किल लगा। और जो ख़ास तौर से कुछ उम्रदार टीचर्स हैं, जिनको कोविड हो चुका है, तो कोविड के बाद अक्सर लोगों में देखने में ये आया है कि उनकी का इम्यूनिटी लेवल वैसा नहीं है। तो अक्सर उम्रदार टीचर्स जो हैं, वो रिटायरमेंट ले रही हैं और या रिज़ाइन कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सेहत उस लिहाज से उनका साथ नहीं दे सकेगी। अब स्कूल में जब आम बच्चों के साथ बड़ी तादाद में बच्चों के साथ उनको पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि मुझे लगता है जो ऑनलाइन काम करने की इतनी सारी कोविड के दरमियान में अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई हैं, कंटेंट राइटिंग की आ गई है और अम, अमेज़न पे कितनी तरह-तरह की मार्केटिंग की आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि अक्सर लोग अपनी किस्मत वहाँ भी आज़माना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ असातिज़ा की तनख्वाहें और प्रोफ़ेशंस के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान से मुकाबला करें, तो वाक़ई यहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। टीचर्स को अपना गुज़ारा खुद से कर सकती हैं, ब्रेड विनर्स हो सकती हैं, हो सकती हैं, हो सकते हैं। मगर अगर आप और दूसरे प्रोफ़ेशन से आप इसका मवाज़ना करें, तो टीचिंग प्रोफ़ेशन अभी भी लो पेइंग जॉब्स में मानी जाती है। और एक ख़ास टाइम के बाद, बहुत सख्त नौकरी करने के बाद लोग बर्नआउट होने लगते हैं। तो एकदम कोविड के बाद लगा है कि जैसे इसमें स्पार्क सा हुआ है। कोविड के दरमियान भी बर्नआउट काफ़ी हुआ है टीचर्स का, हालाँकि घर पे बैठ के वो पढ़ा रही थीं, मगर नए पढ़ाने के तरीके उनको ऑन द स्पॉट जनरेट करने पड़े और अकाउंटेबिलिटी यहाँ की टीचर पे बहुत होती है। कितने नए-नए तरह के लॉज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आती रहती हैं, जो टीचर्स को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं और अगर खुदा ना ख़ास्ता भूल-चूक हो जाए, तो क्लासों में लॉ-सूट्स आम होते हैं। तो ये अम, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो टीचर्स पे डाली हुई है, तो उसकी वजह से अब जैसे लग रहा है कि टीचर्स कह रही हैं बस हम इस प्रोफ़ेशन में ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए गए थे, मगर वहाँ जाओ तो बच्चों का रवैया काफ़ी बुरा है और रिसोर्सेज़ कम हैं क्योंकि रिसेशन में मुल्क जा रहा है, तो जो स्कूलों को फंड्स अलॉट होते थे, वो नहीं मौजूद हैं। तो उनकी नौकरियाँ अब और भी मुश्किल हो गई हैं कोविड के बाद से।
नुसरत साहिबा, ये बताइए कि इस्तीफ़े देने वाले असातिज़ा में कौन लोग ज़्यादा शामिल हैं? क्या ये असातिज़ा अमेरिकन हैं या इमिग्रेंट्स हैं? अ, टीचिंग में अभी भी मेजॉरिटी जो है वो रेगुलर अमेरिकन्स जो हम व्हाइट अमेरिकन्स या ब्लैक अमेरिकन्स कहें, उनकी ही है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी अभी अ, टीचिंग फ़ोर्स में क्योंकि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है उनकी कि बाहर से पढ़ के आने वाले जो हैं, लाइसेंस इतना आराम से नहीं ले पाते हैं। तो अम, इसमें अभी रेशो में हमने देखा नहीं है कि इस तादाद में कौन ज़्यादा और कौन कम है, पर इन जनरल जो है इस तादाद में उम्र रसीदा ज़्यादा देखे गए हैं। नुसरत साहिबा, ये भी बताइए कि अगर असातिज़ा के इस्तीफ़ों की शरह में इजाफ़ा होता है तो तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? असल में यहाँ कॉलेजों में अ, बहुत लोग अ, टीचिंग लाइसेंसर के लिए जाते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। और फिर अब होता ये है कि फ्रेश टीचर्स बहुत आ रहे हैं और फ्रेश टीचर्स को भी मेंटोर्स चाहिए होते हैं जब आप पहला साल पढ़ाने के लिए आते हैं। तो असल में प्रॉब्लम ये हो रही है फ्रेश ग्रेजुएट्स तो उन्होंने हायर कर लिए हैं, बट नए टीचर्स को पढ़ाने के तरीकों से यूज़्ड टू होना और उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करने के लिए और दूसरे टीचर्स मुहैया नहीं हैं। तो प्रॉब्लम असल में ये हो रही है। उनकी रिप्लेसमेंट्स तो मिल जाती हैं। ठीक है। नुसरत साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि असातिज़ा को ऑनलाइन तालीम देने में ज़्यादा आसानी है, तो तलबा इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं या क्लासरूम लर्निंग का रुझान उनमें ज़्यादा पाया जाता है? जो बड़े बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो तो स्कूल आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लर्निंग गैप्स कहे जा रहे हैं, जो 2 साल बच्चों ने मिस किया है, स्पेशली छोटे बच्चों ने, जो कि पहली, दूसरी जमात के बजाय डायरेक्टली तीसरी जमात में आ गए हैं। जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं और एकदम से तीसरी जमात का उनको क्लास में पढ़ना पड़ गया। और ऑनलाइन लर्निंग जो छोटे बच्चों की है, वो कितना भी कहें क्लासरूम लर्निंग के बराबर नहीं हो सकती। तो उनके वालिदैन चाहते हैं कि वो जाके इन पर्सन रहें, वरना बच्चे तो ज़ाहिर-सी बात है घर में उन्हें आसान लगता है कि कंप्यूटर पे बैठे और पढ़ा, पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अकाउंटेबिलिटी उसमें इतनी हो नहीं पाती है। तो देखने में ये आया है कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं या छोटे बच्चे हैं, वो नहीं आना चाहते स्कूल। उम, उन्होंने वो स्कूल में उनको एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल हुई है। पिछले साल जब मैंने एज़ अ प्रिंसिपल जॉइन किया था एक इस्लामिक स्कूल में, तो हमारी तीसरी जमात में जो बच्चे आए, जो जिन्होंने पहले स्कूल देखा नहीं था और एकदम आप तीसरी जमात की पढ़ाई उनको कराने लगे। तो टीचर्स को बड़ी मुश्किल हुई, उनके मेजर लर्निंग गैप्स थे, उनको समझें ब्रांड न्यू ग्रेड 1 टू 3 का करिकुलम इनकॉर्पोरेट करना पड़ा क्लासरूम में और टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और रिसोर्सेज़ क्या हैं? रिसोर्सेज़ वाक़ई हमारे पास भी नहीं थे। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन टीचर्स को बहुत होती है और जो हाई स्कूल के जिनको कॉलेज जाना है, वो बच्चे आना चाहते हैं जो अपने अच्छे करियर को लुक अप करना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि स्कूलों में आके पढ़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में रह के मयारी तालीम नहीं मिलती है। अच्छा, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में टीचिंग का चार्म ख़त्म होता जा रहा है और मुस्तकबिल में लोग एज़ अ प्रोफ़ेशन अब इस शोबे में नहीं आना चाहेंगे? देखिए, टीचिंग का चार्म तो है, उसमें जो आप अपने आँखों के सामने 1 साल के अंदर-अंदर एक बच्चे को आप या पूरी क्लास को या जितने भी आपके तालिब-इल्म हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। रिगार्डलेस ऑफ किस लेवल पे पहुँचे, कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, कोई थोड़ा कम बढ़ता है, बट ग्रोथ सब बच्चों में होती है। ये खुद बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। तो टीचिंग में एक एडिक्शन तो है कि आप अपनी इतनी लाइव्स को टच कर रहे हैं। समझें आप फ्यूचर को अभी से टच कर रहे हैं और आप देख के कह सकते हैं कि हमारे ये स्टूडेंट ये कारनामे करेंगे आगे जाके। हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं और वो आगे जाके इतने साल पढ़ा लिया है 25 साल, तो अक्सर वो प्रेडिक्शंस सही भी साबित हुई हैं। तो ये तो नहीं है कि रुझान
कम होगा पढ़ाने वालों का। ये ज़रूर है कि जो ख़ास सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं ना, जैसे मैथ के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हाई स्कूल मैथ बड़ी मुश्किल है। साइंसेज़ के सब्जेक्ट जिनके पास और दूसरी नौकरियाँ भी हैं और वो उन्होंने ये सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़े नहीं हैं कि वो पढ़ाने आएँ। पढ़ाने तो यू नो ज़रूरतन या कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए आ जाते हैं कुछ टीचर्स, कुछ साल के लिए और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं या दूसरे और प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं। तो उन अ, सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स मिलना मुश्किल हो रही है, वहाँ ख़ास मुश्किल है। मुझे याद है लास्ट ईयर हमारे यहाँ हमें साइंस की टीचर ढूँढने में काफ़ी मुश्किल हुई थी और दूसरा फिर मैथ की टीचर बहुत मुश्किल से मिली थी। इंग्लिश की भी हमने बिल्कुल ग्रेजुएट नई हायर की थी बच्ची एक कॉलेज की, उसने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत दिल से पढ़ाया था, मगर 1 साल बाद वो भी बर्नआउट हो गई थी। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं कुछ और पढ़ने जाना चाहती हूँ, आई मीन मास्टर्स डिग्री अपनी परस्यू करना चाह रही थी, तो वो छोड़ के चली गई। और ये मैं आपको प्राइवेट स्कूल का बता रही हूँ। पब्लिक स्कूलों में थोड़ा-सा टाइम लगता है, 1 आध साल में नहीं छोड़ के जाते हैं। देखने में आया है कि 5 से 6 साल तो सस्टेन करते हैं टीचर्स क्योंकि लाइसेंस लेने में उनको पढ़ना बहुत पड़ता है और उसके इम्तिहान पास करने होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू टू बिकम अ पब्लिक स्कूल टीचर। मगर वहाँ पे भी होता यही है कि हाई स्कूल टीचर्स फिर वो कॉलेज की तरह देखने लग जाते हैं जब उनको छोड़ के जाना होता है तो। ठीक है, और ये बात खासी हद तक दुरुस्त है कि अच्छे और माहिर टीचर्स की अचानक और कबल वक्त रिटायरमेंट से ना सिर्फ शोबा तालीम मुतासर होगा, बल्कि इसका मयार भी बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा और तलबा की बेहतर तालीम और तरबियत पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर खुशामदीद। न्यू जर्सी से माहिर तालीम और समाजी रहनुमा नुसरत सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज़्यादा मुश्किलात हैं जो ज़्यादातर असातिज़ा कॉलेज में पढ़ाने चले जाते हैं? नहीं, एक्चुअली जो हाई स्कूल की टीचर्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि एक तो सब्जेक्ट मैटर उनका बहुत मुश्किल है और उन तनख्वाहों में छोटे बच्चों की टीचर्स और बड़े बच्चों की टीचर्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उनका तकरीबन वही रेट है। तो नौकरी हाई स्कूल की टीचर की ज़्यादा मुश्किल होती है। बिहेवियर और डिसिप्लिन वग़ैरह ये छोटे बच्चों में ज़्यादा चलता है, बट हाई स्कूल में आपको उनका बिहेवियर के साथ कंटेंट एंड देन कंटेंट इतना वेरिड होता है कि एक हाई स्कूल की टीचर 3-3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ा रही है, 4-4 मुख्तलिफ सब्जेक्ट, जो कि कॉलेज लेवल कोर्स है और हर रोज़ क्लास में जाके तैयारी करके उनको ख़ास तरीक़ों से पढ़ाना है, जो कि आप खड़े होकर चॉक एंड बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते। आपको ग्रुप वर्क कराना है, आपको प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने, लैब्स करनी है। तो ये चीज़ें अ, मैं तो ये कहूँगी कि हाई स्कूल की ज़्यादा मुश्किल है और इसी वजह से हाई स्कूल की टीचर रिटेंशन इन जनरल मुश्किल होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट इस सूरत हाल से निमटने और इस प्रोफेशन को सिक्योर करने के लिए क्या कोई प्लानिंग कर रही है या अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका? मैंने कोई पॉलिसीज़ नहीं देखी हैं, जिसी जिसी वजह से शोर ज़्यादा है कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि इन लोगों के लोन फ़ॉरगिवनेस प्रोग्राम्स क्योंकि कॉलेजों में पढ़ते हैं, कॉलेज यहाँ महँगे हैं, तो उनकी वजह से लोगों पे और टीचर्स पे ख़ास तौर से लोन होता है। टीचर तनख्वाहें इतनी कम है कि वो लोन सालों-साल लग जाते हैं उतारते हुए। 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं कॉलेजों का लोन उतारते हुए। तो लोन फ़ॉरगिवनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट अक्सर इंट्रोड्यूस करती है। मगर मेरे ख़्याल में उसका उल्टा इफ़ेक्ट होता है कि जब टीचर्स को पता चल जाता है कि हमारा तो लोन ख़त्म हो गया, माफ़ हो गया,
तो अब उनको ज़रूरत नहीं है इस तरह की नौकरी करने की, वो फिर और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तो अ, लोन फ़ॉरगिवनेस मेरे ख़्याल में टीचर रिटेंशन की में कोई मददगार नहीं साबित होता है। नुसरत साहिबा, आपके ख़्याल में असातिज़ा के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है कि वो इस शोबे को छोड़ने के बजाय इससे वाबस्ता रहें? तनख्वाह बढ़ा के, पैसा यू नो इट स्पीक्स, टीचर सैलरी नीड्स टू बी बेटर। अगर तनख्वाहें बढ़ाएँ, उसके अलावा वो ये भी चाहती हैं कि उन्हें इज़्ज़त मिले, बच्चों के सामने इज़्ज़त मिले, क्योंकि कई स्कूलों में यहाँ पे भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स मॉनिटर करते हैं टीचर्स को और कुछ कह-कहा देते हैं बच्चों के सामने टीचर्स को। तो टीचर्स सब कुछ इलाकों में, कुछ ख़ास स्कूलों में उनको लगता है उनकी इज़्ज़त नहीं है बच्चों के सामने। दूसरे पेरेंट्स के साथ उनकी इज़्ज़त नहीं है। तीसरे बहुत ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जो स्ट्रेस क्रिएट करती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जितना उनको रोबोटिक स्टाइल में उनका स्केड्यूल बनाया हुआ होता है, तो स्कूल का दिन उनका बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त दिन गुज़ारते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके गुंजाइश पैदा की जाए, तो शायद टीचर रिटेंशन बेहतर हो सकता है और जो हम बर्नआउट कहते हैं कि 5 से 6 साल में टीचर बर्नआउट हो जाता है। और 7वें साल अक्सर टीचर्स या तो विदिन जॉब दूसरी जॉब देखने लगती हैं कि मीडिया सेंटर में चली गईं और या जो ज़रा-सी आसान जॉब्स होती हैं, उसमें कोशिश करके चली जाती हैं और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती हैं। हालाँकि एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी भी बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ज़िम्मेदारी वाली नौकरी है, पर एक ट्रांज़िशन हो जाता है कि क्लासरूम से निकल आती हैं और वरना फिर अ, छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा, आपका क्या मुशाहिदा रहा है कि तलबा का असातिज़ा के साथ कैसा रवैया है? क्या उनके रवैये की वजह से भी असातिज़ा को परेशानी है? अम, अमेरिका में स्टूडेंट बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो टीचर्स का बर्नआउट जिसकी वजह से बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे बच्चे अ स्कूलों में सोशल वर्कर्स और एक पूरी फ़ौज उनके साथ चल रही होती है, जो बहुत पैम्पर कर रही होती है और एक पूरा जैसे अ, इतना लाड पूरा स्कूल कर रहा होता है उन बच्चों का और उसका रिटर्न बच्चे इन जनरल अच्छे बिहेवियर के साथ नहीं देते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज कंसर्न इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स। अ, स कई स्कूल ख़ास जो स्कूल्स हैं, जो गरीब इलाकों में, वहाँ पे लोग उन इलाकों का नाम सुनते ही वहाँ नौकरी नहीं होना पसंद करते हैं, ना कि वहाँ अप्लाई करें। न्यूयॉर्क के स्कूल उनमें से सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जिन जो कि जहाँ पे बच्चों का बिहेवियर बहुत ख़राब माना जाता है। हमारे यहाँ न्यू जर्सी में नूवर्क है, कैम्पडेन है, जर्सी सिटी है, सारे शहरों वाले जो स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों का बिहेवियर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अ, टीचर्स जो हैं इन जनरल कोशिश करती हैं कि इन इलाकों में नौकरी ना करें, दूसरे इलाकों में करें जहाँ पे एफ्लुएंट घरों से पे बच्चे आ रहे होते हैं और अम, उनके बिहेवियर ज़्यादा बेहतर होते हैं। उनके भी और उनके वालिदैन के बिहेवियर ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर तालीम नुसरत सुहेल हमारे साथ मौजूद थीं और वो ये कह रही थी कि अमेरिका में तलबा के रवैयों में सख्ती और फिर इसकी हिमायत के साथ साथ नज़रअंदाज करना एक संगीन मसला बनता जा रहा है और अब तालीम याफ्ता कई अफराद शोबा तालीम में बतौर टीचर आने से कतराने लगे हैं। इस मामले पर शहरी और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो असातिज़ा के अचानक और कबल अस वक्त रिटायरमेंट की वजह बनने वाले मामलात को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। प्रोग्राम टीम के साथ अली अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।